हाँ जी, तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल को कैसे ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट 4.2 में बेसिकली हमें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है और इसमें हमें इसका मूल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। यह प्रश्नावली को उदाहरण हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हमने क्वेश्चन लिया है 3, इसे हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करके इसका मूल निकालना है। आप पूछेंगे मूल क्या होता है स्टूडेंट, तो मैं आपको बता दूं मूल वो होता है जो द्विघात समीकरण में हमें निकालना होता है, जो इसे संतुष्ट करता हो। और इस द्विघात समीकरण में अधिकतम मूल 2 हो सकता है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और मूल हम गुणनखंड विधि से भी ज्ञात करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी ज्ञात करते हैं, सिरधाराचार्य सूत्र से भी ज्ञात करते हैं। तो फिलहाल में 4.2 में हम क्या ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम गुणनखंड विधि एकदम आसान तरीके से सीखेंगे और द्विघात समीकरण को सॉल्व करना भी सीखेंगे मेथड से। तो चलिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन को लेते हैं और गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि बेसिकली क्या होती है स्टूडेंट, देखिए हम क्या करते हैं, जब इसका मूल ज्ञात करना होता है किसी भी समीकरण का द्विघात, तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, 1 और इसका गुना करते हैं आपस में। तो बगल में हम गुना करेंगे 6 और 6 इंटू 1 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब हमने एक्स स्क्वायर का के गुणांक और अचर पद का गुणा किया, कितना आया, 6 आया। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे क्या है, 5x है। तो अब इसमें इसे इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर 6 आए और जोड़ने या फिर घटाने पर कितना है, 5 आए। तो क्या हो सकता है स्टूडेंट, इसे हम तोड़ेंगे 3 इंटू 2 में। देखिए 3 और 2 में तोड़ेंगे तो 3 दूना के 6 भी होता है और उसे जोड़ देंगे तो 3 दू 5 भी होता है। तो हम क्या लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर लेंगे 3, 3 लेंगे और 2 लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना लेंगे स्टूडेंट, 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए स्टूडेंट, हमने जो लिया मान, क्या किया, 5x को हटाकर 3x प्लस 2x लिख दिया। अगर यहाँ पर माइनस और प्लस होता तो कुछ और भी हम ले सकते थे, लेकिन कुछ नहीं था तो सिर्फ यहाँ पर हमने लिया। तो देखिए स्टूडेंट, एकदम आसान तरीके से जब इसे हमें यहाँ पर लिख लिया, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखेंगे इन दोनों में से कॉमन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 3x है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है। तो स्टूडेंट, इसमें से सिर्फ x कॉमन है और कुछ भी नहीं कॉमन है। तो हम x को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो बगल में लिखेंगे x। क्या बचा स्टूडेंट अंदर, देखिए अंदर क्या बचा, x बचा। x का अगर हम देखिए इसमें से x कॉमन ले लिए तो x ही बचेगा। कॉमन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, भाग देना होता है। जब हम भाग देते हैं तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। और प्लस यहाँ पर देखिए x को कॉमन ले लिए तो 3 बचा, तो 3 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। तो इसमें से सिर्फ 2 कॉमन है, तो प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे और क्या बचेगा अंदर, x प्लस 3 बचेगा बराबर 0। 3 क्यों बचेगा, देखिए दो दो का भाग हम जब 6 में देंगे तो 3 बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर भी x प्लस 3 है, यहाँ पर भी x प्लस 3 है। तो दोनों को एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे x प्लस 3। अब देखिए जब इसे हम अलग कर दिए तो क्या बचा अंदर, x प्लस 2 बचा। तो इसे भी गुना में लिख देंगे x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम दोनों को 0 के बराबर करके इसका मूल निकाल लेंगे। तो अब 0 के बराबर हम कर देते हैं, तो इधर लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0 और एक लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस का 3 आएगा और एक क्या आएगा, x बराबर माइनस का 2 आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, कितना आसान तरीके से हमने द्विघात समीकरण के दो मूल निकाल लिए, -3 और -2 आ गया। तो ये जो मूल आया है, अगर इसमें हम रख देते हैं तो ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। तो ये क्या करेगा, 0 बना देगा इसके बराबर। अगर यहाँ पर -2 या फिर 3 धरेंगे तो इसे 0 बना देगा।
कैसे बनाएगा मैं आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ। 3 रखेंगे यहाँ पर तो 3 3 के 9 हो जाएगा प्लस का, और 5 3 15 हो जाएगा माइनस का, और 9 और 6 कितना होता है 15, तो 0 बना देगा। तो स्टूडेंट बेसिकली मूल क्या होता है, अगर मूल पहचानना है कि है या नहीं तो क्या करते हैं, समीकरण द्विघात समीकरण में रख दीजिए। अगर उसे 0 बना रहा है, द्विघात समीकरण को अगर 0 बना रहा है तो समझ लीजिए कि वह उसका एक मूल है। लेकिन द्विघात समीकरण का अधिकतम मूल 2 हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह गुणनखंड विधि समझ में आई होगी। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार अब हम उदाहरण 2 को भी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए ये भी गुणनखंड विधि से सॉल्व करके मूल ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसे भी एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया स्टूडेंट, सॉल्व करने के लिए क्या कहा कि ए 4 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ए माइनस अचर पद है, माइनस का 5 अचर पद है। तो क्या करेंगे, इसका पहले आपस में गुना करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 × 5 बराबर 20 होगा। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस प्रकार हम 20 को तोड़ेंगे कि गुना करने पर माइनस का 20 आए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 1 आए। तो कैसे हो सकता है स्टूडेंट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए 4 और 5 जो है, अगर हम 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 5 माइनस का लेंगे और 4 प्लस का लेंगे। तो अगर घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, क्या होगा, घटाएंगे तो 5 माइनस का है और 4 प्लस का है, तो माइनस का 1 बचेगा। तो अब यहीं पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए लिखेंगे यहाँ पर 4x² माइनस का 5x प्लस का 4x माइनस 5 बराबर 0। इसे हम मिटा देते हैं स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जब हमने यहाँ पर लिख लिया इस प्रकार, देखिए क्या करते हैं गुणनखंड विधि में, जो हम ले लेते हैं 20 को इस प्रकार तोड़े 5 और 4 में, तो x को हटा करके वहीं दोनों पद लिख देते हैं। उसके बाद इसमें से कॉमन देखेंगे क्या है, तो इसमें से x को कॉमन लेंगे सिर्फ, और कुछ कॉमन नहीं है। तो x को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो x बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 4x माइनस 5 बचेगा। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन है, तो इसमें से अगर कुछ भी नहीं कॉमन होता है, अगर किसी भी संख्या में से कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 हमेशा कॉमन होता है। तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे यहाँ पर, क्या बचेगा अंदर, 4x माइनस 5 बचेगा बराबर 0। तो देखिए स्टूडेंट, अब 4x माइनस 5 दोनों तरफ है तो अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4x माइनस 5, अब अंदर जो बचा उसे लिख लेंगे, तो x प्लस 1 बचा बराबर 0। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। तो 4x माइनस 5 बराबर 0, और एक होगा x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान कितना आएगा, प्लस का 5/4 आएगा, और एक आएगा x बराबर माइनस का 1। तो देखिए स्टूडेंट, हमने एक बहुत ही आसान तरीके से इस द्विघात समीकरण का भी मूल्य निकाल लिया। क्या आया, x बराबर 5/4 आया, और एक x बराबर -1 आया। अगर इसे आप धरेंगे इसमें तो इसे 0 बना देगा। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, तो 4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 5 में से अगर 1 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, यहाँ पर भी 4 है तो 0 बन जाएगा। तो स्टूडेंट इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम उदाहरण 3 को सॉल्व करेंगे। रूट वाला गुणनखंड जैसे इस तरह दे देता है तो बहुत से स्टूडेंट लोग घबरा जाते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही आज हम इसे भी सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। आपको डर निकाल देंगे कि रूट वाले संख्या का गुणनखंड बहुत कठिन है, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या दिया है, रूट दिया है 4 × रूट में 5 x² प्लस 7x माइनस 3 रूट में 5 बराबर 0। तो इसे सॉल्व करके हमें इसका मूल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो x² का गुणांक है इसमें हम गुणा करेंगे अचर पद में। तो नीचे करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 × रूट में 5, और इंटू में कितना होगा, 4 × रूट में 5 होगा। अब देखिए क्या करेंगे, 5 और 5, रूट में 5 और रूट में 5 का गुना होता है तो वह जो संख्या रहती है वह बाहर निकल जाती है। तो क्या होगा, 5 बचेगा सिर्फ, और इंटू में 4 और 3 का गुना होगा तो
4 3 12 होगा। अब क्या करेंगे, 12 और 5 का गुना करेंगे तो 12 पचे 60 होगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब हमने इसे गुना किया तो 60 आया। अब जो 60 आया, अब हम क्या करेंगे, 60 को इस प्रकार हम तोड़ेंगे कि गुना करने पर तो 60 आए, और जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आए स्टूडेंट, प्लस का 7x आए। तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम लेंगे 12 और 5। देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है, अगर हम 12 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का हम लेंगे क्या, 5 माइनस का लेंगे और प्लस का 12 लेंगे, क्योंकि बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो प्लस का ही आनी चाहिए, और यहाँ पर हमें प्लस चाहिए। अगर माइनस चाहता तो हम माइनस का 12 लेते। तो अब हम क्या लेंगे स्टूडेंट, इसमें देखिए प्लस का 12 लेंगे, माइनस का 5 लेंगे। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम इधर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो लिखेंगे तो 7x को हटा करके 12x प्लस 5x लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें माइनस का 5 लेना है, तो क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 4 रूट में 5 यक्स स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, प्लस का 12x माइनस का 7x, सॉरी दोस्तों, क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस का 5x, उसके बाद जो है उसे लिख लेंगे, फिर माइनस का 3 रूट में 5 बराबर 0। ये जो आया है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से कॉमन क्या है उसे देखते हैं। तो स्टूडेंट जो जो कॉमन है उसे कॉमन लेकर के लिख लेंगे। तो देखिए क्या है स्टूडेंट, इसमें कॉमन, इसमें 4 भी कॉमन है, यक्स भी कॉमन है। तो क्या लिखेंगे, 4x को कॉमन ले लेंगे। तो लिखेंगे 4x, अंदर क्या बचा, रूट में 5 इंटू एक्स बचा, और यहाँ पर देखिए जब 4 का भागा 12 में देखो तो 4 3 12, 3 बचेगा, तो प्लस का 3 बचा। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन है, तो इसमें से क्या कॉमन है स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ, रूट का 5 कॉमन है। तो चलिए मैं एक लाइन और नीचे लिख देता हूँ, हम हालांकि हमने इसमें कॉमन ले लिया, बट मैं आपको यहाँ पर एक लाइन नीचे करके कॉमन लूँगा। तो क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस का, और 5 को क्या लिख सकते हैं, रूट में 5 है, रूट में 5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए रूट में 5 इंटू में रूट में 5 का गुना होता है तो 5 ही होता है, ये मैंने आपको बताया है। तो इस हिसाब से तो 5 को रूट में 5 इंटू रूट में 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे रूट में 5 इंटू में रूट में 5 इंटू में एक्स एज इट इज है, माइनस में 3 रूट में 5 बराबर 0। अब कॉमन आराम से निकल जाएगा, उसे तो नहीं दिख रहा था कि कॉमन है या फिर नहीं है। तो अब तो आराम से कॉमन ले सकते हैं। कैसे, देखिए रूट में 5 यहाँ पर भी है, रूट में 5 यहाँ भी है। तो नीचे सॉल्व करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, 4x इंटू में रूट में 5x प्लस 3। अब इसमें से कॉमन लेंगे क्या, रूट में 5 को कॉमन लेंगे, वो भी माइनस का कॉमन लेंगे। तो लिखेंगे माइनस का रूट में 5, क्या बचा अंदर, बचा रूट में 5 यक्स प्लस 3 बचा। आप पूछेंगे कि यहाँ पर प्लस क्यों हुआ, तो मैं आपको बता दूं, अगर माइनस से कॉमन लेते हैं तो अंदर भाग देते हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस का गुना होगा तो वो प्लस हो जाता है। तो वही हुआ। तो अब देखिए क्या करेंगे, 5 रूट में 5x प्लस 3 यहाँ पर भी है, रूट में 5x प्लस 3 यहाँ पर भी है, दोनों को अगर अलग कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रूट में 5x प्लस 3, उसके बाद जो है उसे लिख लेंगे, क्या है 4x माइनस 5, अब बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर अलग अलग कर लेंगे तो हमें मूल प्राप्त हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यक्स रूट में 5 यक्स, देखिए अंडर रूट में 5 यक्स प्लस 3 बराबर 0, एक क्या है 4x माइनस 5 बराबर 0। अब अलग कर लेंगे, देखिए प्लस का 3 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3 होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x बराबर कितना होगा, माइनस का 3 बटा के रूट में 5 होगा, और एक क्या होगा x बराबर, देखिए माइनस का 5 है, पक्षांतर करेंगे प्लस का 5 होगा, और बटे में 4 आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमने बहुत ही आसान तरीके से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर लिए, ए अंडर रूट वाला। तो देखिए क्या आया, एक्स का माइनस 3 बटा के रूट में 5, और एक आया 5 बटा के रूट में 5 बटा के 4 आया। तो सबसे पहले देखिए रूट वाली संख्या आती है अगर गुणनखंड में, तो स्टूडेंट लोग को क्या दिक्कत होती है, कॉमन लेना। तो हम आपको एक बार फिर बता देते हैं क्या किया।
तो अगर कभी कभी यहाँ पर भी रूट आ जाता है तो वो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आगे, जैसे जैसे वीडियो में बढ़ेंगे तो वो भी कराऊंगा, आपको क्लियर कर दूंगा कि गुणनखंड कोई भी आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं, इस हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए मैंने क्या किया, ये जो आया एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का आपस में गुना किया, और उसके बाद क्या आया, जो 60 आया। तो 60 को हम इस प्रकार तोड़ें कि गुना करने पर तो 60 आए और जोड़ने या फिर घटाने पर कितना है, 7x आए, 7 आए। तो कैसे आएगा स्टूडेंट, हमने देखा कि 12 और 5 का गुणन किया तो 60 आया, अगर हम 12 में से 5 घटा देते हैं तो 7 आएगा। तो इस हिसाब से हमने अनुमान लगाया। अगर इस तरह नहीं आता तो क्या करते, 60 का अभाज्य गुणनखंड करते, अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब भी आ जाएगा। तो आइए स्टूडेंट, चलिए और उदाहरण लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या दिया है, दिया है 1/(x-3) माइनस 1/(x+5) बराबर 1/6। इसे सॉल्व करके हमें मूल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी लसा। लसा कैसे लेते हैं वो मैंने बता रखा है। तो कैसे लेंगे, देखिए इन दोनों का आपस में गुना करेंगे। तो नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x-3 इंटू में क्या होगा, x+5। अब देखिए क्या होगा, ये तो बराबर 1/6 रहेगा। देखिए x-3 का इसमें भाग देंगे और x-3 और x-3 नीचे भी है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x+5 बचेगा। तो x+5 जो बचा 1 से गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर x+5, और यहाँ पर जो चिन्ह होता है वही लिख लेते हैं। उसके बाद जो अंदर आएगा देखेंगे, तो x+5 है यहाँ पर और यहाँ पर भी x+5 है। तो अगर हम x+5 का इसमें भाग देंगे तो ये x+5 कट जाएगा, क्या बचेगा, x-3 बचेगा। तो x-3 जो है 1 से गुना होगा। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या है, अगर कोई भी संख्या है अगर 1 से गुना होती है तो जो संख्या रहती है वही आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, x-3 ही होगा, x-3 बराबर में 1/6 एज इट इज है। तो अब नीचे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, x+5, ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है, माइनस और प्लस का गुना होगा तो माइनस ही आएगा, तो x होगा, और माइनस का गुना होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। और नीचे लिखेंगे तो इससे गुना कर देते हैं मैं डायरेक्ट, x और x का गुना होगा तो x² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 का 5x हो जाएगा, और माइनस का 3 है तो 3x होगा, और 5×15 होगा माइनस का, बराबर 1/6 चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का x है, प्लस का तो कट जाएगा, क्या बचा, 5 और 3। तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, और बटे में कितना है, x² प्लस 5x माइनस 3। तो हम यहीं पर घटा लेते हैं तो क्या बचेगा, देखिए 5x है, यहाँ पर 3x है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, और माइनस का 15 बराबर 1/6। अब देखिए तिरिय गुना कर लेंगे तो 6 का गुना 8 में करेंगे और इसका इधर गुना करेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि इधर इसे इधर ही रहने दूंगा और 8 और 6 को इस साइड भेज दूंगा। तो क्या होगा, x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर 8 × 6। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो इधर भी कर सकते हैं, तो इससे मैंने इधर बदल दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसे तो एज इट इज लिख लेंगे, x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर कितना होगा, 8×6 = 48 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 48 को भी इधर लिया देंगे, तो ये क्या होगा, x² प्लस 2x माइनस 15 और माइनस 48 बराबर 0। देखिए अब इसे जोड़ देंगे तो अब क्या होगा, देखिए x² प्लस 2x, अब जोड़ेंगे 8 5 13 को 3 हासिल लगा 1, 4 1 5 5 1 6, 63 होगा, वो भी माइनस का, बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम 63 को इस प्रकार तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 और 63 में गुना करेंगे तो जो संख्या रहती है वही आती है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि 63 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर तो माइनस का 63 आया, जोड़ने या घटाने पर कितना है, 2 आए। तो क्या होगा, 9 7 63, 9 और 7 ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे x² प्लस 2x माइनस 63 बराबर 0। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया कि 63 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर तो 63 आए माइनस का, जोड़ने या घटाने पर 2x आए। तो क्या लेंगे, 9 और 7 लेंगे, क्योंकि 9 में से अगर 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा,
तो हमें प्लस का 2 ही चाहिए, तो क्या लेंगे, माइनस का 7 लेंगे। प्लस का 7 लेंगे तो ये तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 16, 17 हो जाएगा। तो हमें वह नहीं चाहिए, तो अगर इससे जोड़ेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन हमें कम चाहिए, तो क्या करेंगे कि माइनस का लेंगे। तो यहाँ पर माइनस का 7 लेंगे। तो अब देखिए क्या लिख, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए लिखेंगे यहाँ पर प्लस का 9x माइनस का 7x माइनस 63 बराबर 0। जब इतना हमने लिख लिया तो अब देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो इसमें से सिर्फ यक्स कॉमन है और कुछ भी नहीं कॉमन है स्टूडेंट। तो इसमें से यक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे। तो एक्स को कॉमन ले लिए तो क्या बचा स्टूडेंट, यक्स प्लस 9 बचा। उसके बाद इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस का 7 है, यहाँ पर माइनस का 63 है, तो इसमें से 7 कॉमन है, तो माइनस का 7 को कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, यक्स बचेगा और प्लस में 9 7 63, 9 बचेगा बराबर 0। अगर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कॉमन लेने के बाद यहाँ इसके बराबर नहीं बना है, जैसे कहीं भी सवाल देखे होंगे तो मैंने पीछे भी करा रखा है, तो यहाँ पर ये दोनों पद आता है जो सेम होता है। अगर सेम नहीं आता है समझ लीजिए कि आपका सवाल गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आप सॉल्व कीजिएगा। तो हमने इसमें कॉमन लिया तो x+9, यहाँ पर भी x+9 आ गया। तो ये तो पहले था, लेकिन यहाँ पर भी आना चाहिए, अगर नहीं आया तो सवाल गलत हो सकती है। तो अब ये हो गया, तो x+9 को बाहर निकालेंगे। तो x, देखिए क्या निकालेंगे, x+9 को बाहर निकालेंगे तो x+9 और अंदर क्या बचा, x माइनस 7 बचा बराबर 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे x+9 बराबर 0 और एक है x माइनस 7 बराबर 0। तो x का मान एक निकालेंगे तो माइनस का 9 आएगा और एक में निकालेंगे x का मान तो प्लस का 7 आएगा। तो देखिए स्टूडेंट हमने बहुत ही आसान तरीके से इसका हम मूल निकाल लिए, इसे सॉल्व करके मूल निकाल लिए। कितना, x का मान -9 आया और एक x का मान 7 आया। तो इसी तरह हम सॉल्व कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को गुणनखंड विधि समझ में आई होगी। चलिए मैं 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ मूल के रिलेटेड। वो क्या होता है, जैसे कोई अज्ञात राशि दे दे तो कुछ भी अभी जैसे के मान यहाँ पर क्या करेगा कि x² का गुणा के दे देगा, तो हमें के का मान पूछेगा। तो उस पर भी मैं 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि वह भी सवाल अक्सर आता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हमने 2 क्वेश्चन ले लिया, उदाहरण ले लिया, क्या कि x² + 2x - 3 बराबर 0 और एक है x² + 2x - p बराबर 0। तो हमें मूल दिया है, बेसिकली ये सवाल बड़ा था, थोड़ा लिखा था, तो क्या किया मैंने, जो जो इम्पोर्टेंट था उसे निकाल लिया। तो हमें मूल दिया था इसमें 2 और अचर पद का मान, यानी हमें के का मान निकालना है, और इसमें भी हमें पी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सुन, देखिए वही तरीका लगाएंगे कि अगर द्विघात समीकरण का जो मूल होता है तो इसे संतुष्ट करेगा, यानी इसे 0 बना देगा। तो जो रहेगा उसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो मूल दिया होता है उसे यक्स की जगह रखते हैं। यक्स की जगह रखने पर क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें के का मान प्राप्त हो जाएगा। तो एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो x का मान 2 आया है इसमें हम रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, k इंटू एक्स की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, +2 × 2 रखेंगे, -3 बराबर 0। एक्स की जगह 2 रखे तो क्या हो करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 4 होता है। तो लिखेंगे 4 × x प्लस 2 और 2 का गुना होगा तो 4 हो जाएगा, -3 बराबर 0। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, 4k होगा, क्योंकि x तो हट गया, तो 4k + 4 -3 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, 4 और 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 4k + 1 बराबर 0 बचा। तो k का मान कितना आया, -1/4। तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही आसान तरीके से हमने k का मान निकाल लिया, -1/4। इसी तरह आप भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत छोटा सवाल बनता है, बट मैं आपको बता दिया, ये भी सवाल सॉल्व हो गई। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। एक याद दिया x² + 2x - p बराबर 0। तो इसे सॉल्व करने के लिए -2 मूल दिया है, तो इसमें हम रख देंगे। तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे, +2 × -2 -p बराबर 0। तो माइनस रहे या फिर प्लस, जो भी स्क्वायर होता है वो प्लस ही हो जाता है। तो प्लस का 4 होगा और ये माइनस का 4 होगा और -p बराबर 0। तो देखिए ये कट गया, 0 बन गया। तो यहाँ पर -p बचा बराबर 0। तो p का मान कितना आया स्टूडेंट, 0 आया। तो देखिए स्टूडेंट हमने p का मान इसमें 0 बना लिया।
तो अगर आप जांचना चाहते हैं पी का मान सही या फिर गलत, तो क्या करेंगे, पी का भी मान रखेंगे और -2 भी रखेंगे इसका मूल भी, तो इसे 0 बन जाना चाहिए, इसके बराबर जो भी होता है इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो रख देंगे, तो यहाँ पर x का मान -2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 और माइनस पी की जगह कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, बराबर 0। तो देखिए 4 हो जाएगा और ए भी माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस रहे या फिर प्लस रहे कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 ही होता है, तो बराबर 0 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट ये भी 0 बन गया, तो हमें पी का मान 0 ही प्राप्त हुआ। इसी तरह आप इसे भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को इतना जितना मैंने क्वेश्चन कराया आप लोगों को समझ में आया होगा, यह उदाहरण था। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अगर फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।